हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है सैटरडे। तो आज सेकंड सैटरडे है तो सेला की छुट्टी है। तो आज सुबह सुबह सोनू जी ऑफिस जा चुके हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर बालकनी में अपने झाड़ू लगा रही थी। तो आज बाहर ना कपड़े फैला रखी थी, सुबह सुबह ही फैला दिया था कि जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग नहाएंगे तो और भी कपड़े हो जाएंगे। तो ये तो सुबह के कपड़े हैं। और फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी कि इधर झाड़ू लगा दो, फिर अंदर का काम शुरू करते हैं। बालकनी से अल्लाह की छुट्टी थी तो थोड़ा लेट से उठे। और सोनू जी को भी बस आज ब्रेकफास्ट ले जाना, मतलब लंच नहीं ले जाना था, तो ब्रेकफास्ट करके ही गए हैं। तो इतने इसलिए उतना प्रेशर था नहीं, सुबह ब्रेकफास्ट बना दिया और सब लोग खा लिए। तो जब स्कूल नहीं जाना होता है ना तो सोचते हैं कि थोड़े आराम से उठे, लेट से उठे, बच्चे भी सोए रहते हैं। रेगुलर तो ऐसे टाइम पर उठना होता है, अर्ली मॉर्निंग उठना होता है। तो यहाँ पे मैंने बनाया था ये बेसन और आटा मिक्स करके चिल्ला बनाया था, तो सॉस के साथ बच्चों को दिया था खाने के लिए। चलो चलो पोछा लगा दूँ मैं, तुम जाओ। नहीं चलो। यहाँ श्री जिद करी थी, पोछा लगाती है ना, ये डंडा उठाने में अच्छा लगता है। बच्चे तो झाड़ू लेके घूमते ही रहते हैं, और पोछा लगाने के लिए भी जब डंडा से हो तो लगाने को तैयार होते हैं। तो वो लोग तो ना टीवी देख रहे थे और खा रहे थे, तो इसलिए श्री भी अंदर है, नहीं तो वो फिर वो बाहर आ जाती। दोनों बच्चे बाहर आ जाते हैं मम्मी को ढूंढते हुए। बड़ी है तो क्या मतलब, वो भी ना सियाला भी पीछे पीछे घूमती रहती है। जब तक मैं बैठूँ ना तो वो खेलती नहीं है। तो इसलिए तो फिर अभी टीवी देख रही है, तो चलो जो काम भी निपट जाएगा, ये बाहर सूख भी जाएगा। क्योंकि ये डंडे वाले से ना जितना भी सूखा लगाओ तो गीला रहता है, जैसे बैठ के लगाओ ना तो वो ज़्यादा ड्राई होते हैं। और सियाला ने ये सुबह सुबह अपना काम किया था कि टॉय सेक्शन को अपने थोड़ा सा समेटा था, तो ये उसने समेटा था तो ठीक ही रखा है। बस एक जगह रख दिया था सब, और ये उसके सॉफ्ट टॉयज़ थे। तो फिर मैं अंदर आ गई थी और फिर यहाँ पर क्लीनिंग तो कर लिया था, सोफ़ा कवर वगैरह बिछा रही थी। ज़्यादा काम ना क्लीनिंग में, डस्टिंग में ही जाता है। ये डस्टिंग में ऊपर से बेडशीट झाड़ो, सोफ़ा झाड़ो, फिर नीचे में काम करो ना तो जाके घर साफ़ लगता है। अगर नीचे नीचे झाड़ू लगा दो, ऊपर की डस्टिंग नहीं हुई रहती है तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं रहता, फिर ऊपर का गंदा फिर नीचे ही आ जाता है। तो डस्टिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने डस्टिंग कर दिया था, बस झाड़ू लगाना था मुझे। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा दूँगी। बच्चे टीवी अभी देख रहे हैं तो इसलिए ऊपर ही बैठे हुए हैं, नहीं तो फिर वो नीचे उतर कर आ जाएंगे। तो उनको मैंने कहा ऊपर ही बैठो कि अभी झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा लगाना रहेगा, तो वो तो थोड़ा टाइम लगता है ना सूखने में। और यहाँ पे अंदर अंदर से देखो झाड़ू लगाओ ना तो डेली लगता है, फिर भी देखो अंदर अंदर घुस ही जाता है। ये लोग ना खेलते हैं और अंदर अंदर फेंक फेंक देते हैं सोफ़ा के साइड में, तो कहाँ कहाँ। तो झाड़ू लगा दिया था और उसके बाद फिर मैं पोछा लगा रही थी, तो सब जब मैं पोछा लगा रही थी तो श्री बैठ के देख रही थी कि मम्मा यहाँ लग छूट गया, यहाँ छूट गया। फिर वो बैठ गई अपनी जगह पे। मैं कही चुपचाप बैठ जाओ, उतरना नहीं बिल्कुल भी, जब तक पोछा सूखे ना। अभी गीला था तो सारे रूम में ना बैठा के इसको, इन लोग को, और फिर ना पोछा लगा के फ़ैन खोल दूँगी कि जल्दी से सूख जाए। घर में जब कोई नहीं रहता है ना तो झाड़ू पोछा करो तो जल्दी से हो जाता है, लेकिन जब बच्चे रहते हैं ना तो थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि वो लोग ना मानते नहीं है बात। और यहाँ देखो दोनों को नहला के मैं ले आई थी। टंकी है, चलो बाहर टंकी है, हाँ टंकी है, पर टंकी है, मुर्गी है, ऐसे ऐसे स्माइल करके दिखाओ। अच्छा नहीं करो।
अब मैं नहाने जा रही थी, दोनों को तो नहला दिया था और मैंने कहा कि धूप में बैठ जाओ कि धूप लग जाए। अब मैं नहाने जाऊंगी। और यहाँ पर देखो मैंने सुबह कपड़े धुले थे और उसके बाद देखो कितने सारे कपड़े हो गए हैं। तो फिर धुलने के लिए, क्योंकि दोनों को नहलाया, दोनों के कपड़े हो गए, फिर मैं भी यहाँ नहा चुकी थी और फिर मेरे भी कपड़े हो गए थे। तो स्वेटर वोटर सब आज चेंज कर दी थी ना, तो फिर कपड़े हो गए, फिर मशीन भर गया और टॉवल वगैरह सारे यूज कर लूँगी कि वो सब भी धुल जाए। तो जो बचे हुए गर्म पानी थे ना, इसमें मैं डाल दूँगी, सर्फ़ डाल दूँगी और मशीन को फिर से चला दूँगी कि वो भी अब सूख जाए, क्योंकि सुबह के कपड़े तो थोड़े से सूख गए होंगे। फिर इसको फैला दूँगी। और देखो श्री क्या कर ली, बाहर से कपड़े उठा के ले आई मेरे और कह रही है कि मम्मा ये ले लो, क्योंकि उसे बाहर नीचे देखना होता है ना, तो वहाँ अगर कपड़े होते हैं तो फिर वो हटा देती है, तो हटाती है तो गिर जाता है और ऐसे ही होता है उसके साथ। और कपड़े भी फैलाना ज़रूरी होता है। फिर यहाँ पर मैं भी बैठ गई थी थोड़ा-सा धूप में और ये देखो इसकी छटाई हुई थी ना, छटनी, इसको बड़े-बड़े जो पौधे थे सबको काट दिए हैं, इसलिए ना सब में अभी छोटे-छोटे, छोटे-छोटे देखो पत्ते आ रहे हैं अब। तो सारे पौधे अभी मेरे कटिंग हो रखे हैं, तो इसलिए हरियाली उतनी दिख नहीं रही है पौधों में। बड़े-बड़े पौधे थे तो कटिंग कर दिया गया था, जब मैं घर थी ना अपने, तभी उन्होंने कटिंग कर दिया था। तो यहाँ पर फिर मैं सॉक्स पहन लूँगी, क्योंकि बाहर थी ना, तो धूप में तो ज़रूरत नहीं लगती, लेकिन अंदर में ना अभी ठंड है, तो पैर के ज़रिए ठंड और चढ़ता है, और जैकेट भी डाल लिया। तो फिर यहाँ पर आ गई थी दोपहर का खाना बनाने, क्योंकि वो तो मेरा रह रहा था ना, अभी दोपहर का खाना नहीं बनाई थी मैं, कि सुबह तो बस चिल्ला बना दिया था बेसन का और आटे का। तो अब मैं बनाने जा रही थी बेसन की सब्ज़ी। दाल भी बनाया था, तो दाल बना दिया था पहले ही, क्योंकि श्री ना नहीं खाती है बेसन, मतलब सब्ज़ी बनेगी ना तो थोड़ी तीखी बन जाती है, तो वो सब्ज़ी नहीं खा पाएगी, तो दाल रहेगा ना तो दाल चावल खा लेगी। तो यहाँ पर मैं बेसन को घोल रही थी, उसमें हल्दी, नमक और जीरा बस डालूँगी। तो दोनों तरफ चढ़ा दिया था मैंने चूल्हे पे। एक तरफ मसाला फ्राई कर दूँगी और एक तरफ मैं उसका चिल्ला बनाऊँगी। तो बेसन को बहुत अच्छे से फेंटना होता है, क्योंकि उसमें थोड़े से भी देखो चम्मच में जो मतलब रहते हैं ना, जो खरे-खरे से, तो वो नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से पतले हो जाने चाहिए बेसन। तो इसलिए खूब अच्छे से फेंट डालती हूँ। फिर यहाँ पर तवा गरम हो गया था, तो मैंने चिल्ला डाल दिया और जैसे ही जब थोड़ा-सा गरम हो जाता है बेसन, ऊपर से सूखने लगता है, तभी लपेटना होता है। अगर ऊपर से पूरा पक गया ना, तो फिर वो सटेगा ही नहीं। फिर वो सब्ज़ी बनेगी ना तो फैल जाता है, इसलिए तुरंत लपेटना होता है। फिर ये दूसरे साइड मैंने सब्ज़ी के लिए मसाला छौंक दिया था, क्योंकि मसाला थोड़ा-सा भुनेगा तभी तो अच्छा लगेगा ना, कलर या स्वाद। तो इसलिए, और चिल्ला बनाने में ना टाइम लगता है, क्योंकि एक चिल्ला दो मतलब 3, 4, 5 बनाने पड़ते हैं चिल्ला। तो यहाँ पर बेसन को मैं बना रही थी और एक तरफ मसाला भी भून रही थी। तो उसमें मैंने सरसों, लहसुन का पेस्ट बनाया था, वही मैं बनाऊँगी। गरम मसाले वाला गरम मसाला नहीं डाल रही थी, इसमें सरसों वाले मसाले यूज कर रही थी मैं। सरसों, लहसुन, धनिया, हल्दी पाउडर और नमक, ये और इसको बस मैं अच्छे से भूनूँगी। और फिर मैं एक चिल्ला तो निकाल रही थी, फिर दूसरा डालने जा रही थी, तो पहला कभी-कभी ना गड़बड़ भी हो जाता है। फिर दूसरा मैं डाली, तो तेल डाल के फिर हर समय निकाल रही थी। फिर यहाँ मसाला जब थोड़ा-सा भुन जाने पे ना, तब टमाटर फिर डालती हूँ कि थोड़ा-सा और भूनूँ। और मसाला ही इसमें मेन होता है, बहुत ज़्यादा भुनना पड़ता है अच्छे से, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पर देखो मैं दाल बना रखी थी, तो उसको मैंने ढक दिया, कुकर में ही दाल बनाया था, तो उसी में फिर खंगाल के फिर कुकर को उसी में मैं चावल चढ़ा दूँगी, क्योंकि यहाँ चिल्ला मेरा कंप्लीट हो गया था और एक तरफ सब्ज़ी बन रही थी अभी, तो सब्ज़ी को बनने में टाइम लगेगा, तब तक मेरा चावल भी हो जाएगा। तो बेसन का जो पकौड़ी होता है, उसको तो 1-2 बच्चे लेके खाते भी रहते हैं, क्योंकि इसमें नमक, हल्दी होता है, तो उन्हें जब बनाती हूँ ना तो 1-2 लेके खा लेते हैं। यहाँ मैं चावल चढ़ा दी और यहाँ पर मसाला मैं भून रही थी, तो मसाला भुन गया था, तो उसके बाद मैं पानी डाल दूँगी। अब पानी अच्छे से पकाने के बाद फिर उसमें मैं पकौड़ियाँ डाल दूँगी। तो 1-2 पकौड़ी रख दूँगी श्री के लिए, कि वो अगर ग्रेवी वाली नहीं खाएगी तो ऐसे सिंपल खा लेगी। फिर ऊपर से एक नमक बस डाल दूँगी, क्योंकि स्वाद थोड़ा-सा कम हो जाता है, नमक तो बाद में डालना पड़ता है। यहाँ पर ये पकने के लिए रख दूँगी, थोड़ी देर और पकेगा वो, 5 मिनट और, जब तक मैं गैस को क्लीन कर दूँगी, स्लैब को क्लीन कर दूँगी। और बर्तन भी पड़े हुए हैं, तो उसको भी अभी साफ़ करना है।
काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो जब तक ना मैं साइड साइड में जो चूल्हा था तो उसको ना मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बेसन गिर जाता है या फिर गिर जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो वो पकेगा, फिर वो अभी सब्ज़ी थोड़ी-सी पकेगी, उसके थोड़ी देर बाद मैं बंद कर दूँगी। यहाँ बर्तन पड़े थे तो उसको मैं क्लीन करके हटा दूँगी, कि इसको भी क्लीन कर दिया जाए। यहाँ पर सारे बर्तन मैंने क्लीन कर दिए और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बेसिन भी साफ़ कर दूँगी उसी साबुन से, और फिर ना नल को भी क्लीन कर दूँगी। फिर उसके बाद फिर मैं सारे साफ़ करने के बाद कपड़े को धुल के वहीं पे फैला दूँगी, कि अभी तो यूज़ करने होते हैं तो थोड़ी देर यहीं पे फैला दूँगी। और उसके बाद फिर हैंड वॉश को अच्छे से हैंड वॉश करती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है ना कि बर्तन धुलने के बाद हैंड वॉश करने की, इसलिए मेरा हैंड वॉश वही रहता है, मेरी हैबिट है ये शुरू से ही। फिर यहाँ पे खाना मेरा बन गया था, बच्चे खाने को तैयार थे क्योंकि उन्हें भूख लग गई थी। तो यहाँ पर हो गया दाल, बेसन की सब्ज़ी और चावल। तो ये हो गया सियाला और श्री का खाना, तो उन्हें खिलाने के बाद मैं खाऊंगी। आप सभी को बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग में। सब्सक्राइब ना करना भूलें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं। बाय बाय।